नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के ब्लॉग को आपने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी कुछ अपने बचपन के बारे में, और वो बातें आपको बहुत ही आपको अपने बचपन की ओर ले जाएंगे। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। कल शाम में लगभग 5 बजे मैं चली गई थी अपनी सोसाइटी के ठीक सामने डी मार्ट। और डी मार्ट जब गई तो मेरी नज़र पड़ गई गोलगप्पे पे। और ऐसा हो नहीं सकता कि गोलगप्पे पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने गोलगप्पा ना खाया हो। हालांकि खांसी हो रही है, पर गोलगप्पे मैंने ज़रूर खाए। और घर के ज़रूरत का सामान लेके मैं आ गई अपनी सोसाइटी की तरफ। मुझे उस पार डी मार्ट जाने में इतना डर लगता है क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ कोई भी ट्रैफिक रूल अभी सिग्नल नहीं है, तो बहुत डर लगता है। और जैसे ही मैं सामान लेके आई तो मुझे याद आ गया कि सोमवार है, और सोमवार के दिन हमारी सोसाइटी के ठीक सामने सब्जियों का बाज़ार लगता है। कहने के लिए सब्जियों का बाज़ार लगता है, पर यहाँ पेड़ पौधे, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, छोटे छोटे घरेलू सामान, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, पर्दे, हर कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि रेट आपको बाज़ार के दाम से ज़्यादा होता है, पर जो भी है सामान मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और जो आपके घर तक सामान पहुंचा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा ही। और ये देखिए कितना सुंदर ये चिड़ियों का डेकोरेशन का सामान बनाया गया है। और यहाँ की सब्जियाँ बहुत ही ताज़ी ताज़ी हरी हरी आपको मिल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मन है वो सामान लेके मैं आ गई। और जैसे ही आई तो देखा कि शाम के 7:30 हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है। तो मैंने जल्दी से अपने हाथों को बोला कि जल्दी से खाना बनाओ और डिनर रेडी कर दो। तो डिनर में मैंने बनाया था आलू, परवल और केले की सब्ज़ी, और इसके साथ बनाया था आम का चटनी। और ये देखिए मेरा आलू परवल भून गए हैं, टमाटर और अदरक का ग्रेवी मेरा बन चुका है। और अब मैं आपको ले जाती हूँ अगले दिन 3 जून की सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे मैंने बनाया था अपने हस्बैंड की लंच बॉक्स। उनके लंच बॉक्स में मैंने दिया था रोटी, तोरी की सब्ज़ी, आम की चटनी जो रात में बनाई थी, आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा उनको दिया था मैंने मखाना। और ये जो आप कटोरी देख रहे हैं पपीते की, वो मेरी और मेरी मदर इन लॉ का है। और उसके बाद मैंने मेहंदी घोल दिया था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के को मुझे लगाना था, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। और ये देखिए अचार। और जैसे मैंने अचार पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें मसाले तो डाले नहीं, सब कुछ माताजी ने डाल दिया था और मसाला डालने का काम था बाकी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको कर दिया जाए। तो मैंने उसमें 5 फ़ोरन मसाले डाले, जैसे कि सरसों, सौंफ, ये सब कुछ डाल के उनको थोड़ा सा गरम करके और ग्राइंड कर दिया और सारा अचार में डाल दिया। और फिर मैंने बालकनी में स्टूल पे उसको डाल दिया धूप लगने के लिए। हालांकि आज की धूप उतनी तेज़ नहीं है, पर फिर भी डाल दिया कि थोड़ा भी धूप यदि अचार में लग जाएगा तो अचार स्वादिष्ट बन जाएगा। और ये सब करने के बाद उसके बाद मैंने अपने किचन को वाइंड अप किया आज के लिए और पानी को घड़े में भर दिया। इसके बाद अब मैं आ गई अपने दूसरे रूम्स की साफ़ सफाई करने के लिए। मुझे घर का काम करने में बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, पर घर के काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर का काम करती हूँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे ऐसा है कि मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये सब काम पसंद है, बस मुझे खाना बनाने में उतना मन नहीं लगता है, पर क्या करूँ, फिर भी बनाना पड़ता है। और ये सब साफ़ सफाई करने के बाद मेरे दोनों बच्चे क्रिकेट खेल के आ गए थे। उनको मैंने नाश्ता दे दिया था आम के साथ जो मैं कल लेके आई थी। और इसके अलावा बच्चे देख रहे थे पृथ्वीराज चौहान। और ये देखिए पृथ्वीराज और संयुक्ता की शादी हो रही है इस सीन में। और बहुत ही अच्छी एनिमेटेड वीडियो है, बच्चे देख रहे थे और मुझे अच्छा लगा कि ये हिस्ट्री की चीज़ को देख रहे हैं, जिससे इनको हिस्ट्री का नॉलेज बढ़ेगा। और ये सब घर की साफ़ सफाई सारे काम करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के अब मैं कंघी कर रही हूँ। तो हालांकि कहते हैं कि जब भी आप गौरी पूजन के लिए जाएं तो अच्छे से तैयार होके जाएं। तो अभी छुट्टी है तो मैं कंघी करके क्रीम पाउडर सब कुछ लगा के जाती हूँ। और जब मेरी स्कूल होते हैं तो भी मैं नहा के अपने स्कूल के लिए कंघी उंघी करके तब गौरी पूजन के लिए जाती हूँ। जो मिथिला के लोग हैं वो जानते हैं हमारे यहाँ बिना गौरी पूजन किए हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। हम गौरी माता को सिंदूर लगा के लगाते हैं। तो थोड़ा सा सिंदूर मैंने अपनी सिंदूरदानी से लगा लिया। आप
आपने कितना भी श्रृंगार किया हो, पर जब तक सिंदूर माथे पे नहीं लगता है तो श्रृंगार अधूरा रहता है। और ये देखिए मैं तैयार हो गई, और ये जो साड़ी मैंने पहनी है वो मेरे ससुराल से मेरी शादी के समय मुझे गया था। तो मैं ये सब साड़ियों को मैं रेगुलर ही अब पहनने लगी हूँ, क्योंकि मुझे साड़ियाँ पहनना भी बहुत पसंद है। साड़ियाँ पहनना, झुमके पहनने, चूड़ियाँ पहनना ही मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज़मर्रा के दिनों में नहीं पहन पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि शनिवार और रविवार को मैं कम से कम साड़ी पहनूँ। और जैसे गीत फिल्म में जो करीना कपूर है, उसका मन बहुत रहता है कि शादी का ठीक उसी तरह मेरा भी मन था। पर मेरा मन इसलिए था कि मैं झुमके पहनूँगी, चूड़ियाँ पहनूँगी। और ये देखिए घर में गौरी पूजन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अपने महादेव से मिलने के लिए। और 2 फूल ले लिया था, मेरे घर में माली भैया फूल दे जाते हैं, और 1 लोटा जल। मेरे महादेव उसी से खुश हो जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। अपनी सोसाइटी में बहुत ही सुंदर शिव परिवार का एक मंदिर बनाया गया, उसमें हनुमान जी भी हैं। और मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ जल चढ़ाऊँ, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं चढ़ा पाती हूँ। पर आज अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए। और ये देखिए चिड़िया दाना चुग रही है, और मैं जा रही हूँ अपने महादेव से मिलने के लिए। पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी, गाबै छी हम नचारी, जानी मंत्र जप तप पूजा के विधि न जानी, पूजा मंदिर से आके नाश्ता वास्ता करके अब मैं जा रही हूँ माता जी के बालों में थोड़ी मेहंदी लगा दूँ, और फिर मैं आज आपसे बात करती हूँ, आके बात करती हूँ। और ये मेरा कलाकार बेटा कितने सुंदर से इसने तरबूज काटा है, ये देखिए टैलेंटेड है। तो मैं आज आपको ले चलती हूँ आज से 25 साल पहले, और इससे आप मेरे मतलब 25 क्या, मुझे लगता है 28-30 साल पहले, 28-30 साल पहले। तो उस समय मैं केजी क्लास में थी। मेरे गांव के एक सर जी थे, उन्होंने गांव के चौक पे ना एक स्कूल खोला था। तो उन्होंने मेरे दादाजी को बोला, क्योंकि मेरे दादाजी के 5 बेटे थे और उससे बहुत सारे पोते पोती थी। तो उन्होंने कि आप ना अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाइए। और पहले के लोग बोलते थे कि मास्टर साहब ने कुछ बोल दिया है तो वो करना मैंडेटरी हो जाता था। तो मेरे दादाजी ने मेरे भाइयों का, मेरा सबका एडमिशन करवा दिया गांव के चौक वाले स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में, जिसका नाम था सरस्वती विद्यापीठ। ये हमारे गांव के नंदी भोजी चौक पे ये स्कूल था। अब है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं। तो उस स्कूल में थे, तो दोपहर का समय था। मेरा भाई बोलता है कि पता है आज दीदी आएगी। दीदी हम लोग, आप लोग जैसे पापा की बहन को बुआ बोलते हैं, हमारे मिथिला में लोग दीदी बोलते हैं। ऐसे उस रिश्ते का नाम होता है पीसी, ऐसे पीसी है, वो हमारी पीसी है, पर हम उनको बुलाते हैं दीदी। तो मेरा भाई बोलता है कि आज दीदी आने वाली है 12 बजे बस से, मतलब 12 बजे का जो बस आएगा चौक पे ना, उसमें दीदी उतरेंगी। तो हम सारे भाई बहन, गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में क्या होता है कि आपका स्कूल की जो टाइमिंग होती है थोड़ी चेंज हो जाते हैं। तो स्कूल की टाइमिंग सुबह में थी, तो हम लोगों ने वेट किया कि स्कूल बंद हो गया। मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे हम लोग को खीरा खाने के लिए, तो हम लोगों ने 1 रुपये का उस समय 1 खीरा आता था। तो हम सारे भाई बहनों ने खीरा खाया, और उसके बाद हम गांव के उस बस का इंतज़ार कर रहे थे जिस बस से हमारी बुआ आने वाली थी। तो जैसे ही मेरी बुआ उतरी, बस आया, हम लोग बस के गेट पे सारे भाई बहन दौड़ के गए बड़ी आशा के साथ कि आज हमारी दीदी आएगी। और हमारी दीदी आई 2 झोले के साथ। तो और वो झोले में ना बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो मैं छोटी थी, मेरे से बड़े बड़े भाई लोग थे, तो उन लोगों ने झोला पकड़ लिया। तो उसमें उन्होंने दीदी गए, हमें अपनी भाषा में बोला कि दीदी इसमें क्या है। दीदी बोली खाने की चीज़ है। तो खाने की चीज़ है, और खाने के नाम से तो मेरा मन मचल ही जाता है। जो लोग मुझे जानते हैं पता है मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। जितना ही खाना बनाना मुझे मज़ा नहीं आता है, लेकिन खाना खाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो हम लोग आंगन पहुँचे, और आंगन में हमने देखा कि हमारी जो पीसी थी बुआ हमारी, वो हम लोग के लिए दाल का पराठा लेके आई थी, मतलब चना दाल का पराठा लेके आई थी, और सेवई लाई थी दूध में। उनके घर में गाय था, वो अपने गाय के दूध में वो सेवई लेके आई थी। और दीदी पराठे मतलब
इतने लेके आई थी कि 5 भाई, पाँचों के घर में उन्होंने अलग अलग क्लोथिंग दिया। मतलब जिसके घर में बच्चा मतलब 4 है तो उस हिसाब से दिया, जिसके घर में 2 बच्चे हैं उस हिसाब से दिया। दादा दादी के लिए वो स्पेशली अलग झोला लेके आई थी कि क्योंकि दादा मतलब मेरे अपने मम्मी पापा के लिए वो अलग झोला लेके आई थी सेवई। तो आज जैसे मैं अचार बना रही थी तो मैं ये तब मुझे ये याद आ रहा था कि पहले के लोग जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो वो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को ले जाते, जैसे अदौरी, कुम्हरौरी, अचार, दल पूड़ी, दाल का पराठा, सेवई, ये सब बना के लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ले जाते थे। और क्योंकि मिठाई उतनी उपलब्ध नहीं थी उस समय, पैसों की कमी, ऐसी बात नहीं कि पैसों की कमी की वजह से होता था, पैसों की कमी, पहले के लोगों के पास पैसे भले ही कम थे पर रिश्तेदारी उन्होंने हम लोगों से कहीं ज़्यादा निभाई है। हम तो उनके सामने मतलब यदि वो 100 रुपये हैं तो हम उनके सामने रिश्तेदारी के मामले में हम 4 आना भी नहीं हैं, मतलब 25 पैसे भी हम लोग नहीं हैं। जितना पहले के लोग रिश्ते को संभाल के सहेज के रखते थे। तो यही बात मुझे आज याद आई थी। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा था जो उस समय आपके बचपन में कुछ इस तरह का सामान लेके आता था अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों से? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और दीदी के बनाए हुए दाल का पराठा और सेवई अभी भी उसका सुगंध मेरे नाकों में है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मेरा बेटा बहुत हंस रहा है क्योंकि उसको इसलिए हंसी आ रही है कि मम्मी अभी आपके व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं, लोग इतना आपके ब्लॉग को नहीं देख रहे हैं। तो मैं उसे यही कह रही हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल हो। मेरा काम है ब्लॉग बनाना, लोगों से रिक्वेस्ट करना। यदि 2 व्यूज़ भी आते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं भी आता है तो बहुत बढ़िया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई देखे न देखे मेरी माँ ज़रूर देखती होगी और वो खुश हो जाती होगी मुझे देख के। तो धन्यवाद आप सबका।